चौथा सवाल है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 और 3 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चतुर्भुज हम बना लेंगे, कोई चतुर्भुज, इससे चाहे वर्ग हो चाहे आए तो कोई चतुर्भुज बना लेंगे। ये हमारा जो है इसका क्रम से इसका नामकरण कर दिए। अब इन बिंदुओं को क्रम से रख दो। पहले ए पर रखोगे -4 -2, बी पर रखोगे -3 और -5, सी पर रखोगे 3 -2 और डी पर रखोगे 2 3। ये चतुर्भुज के जो है चारों शीर्ष मालूम हो गए। अब हमें निकालना है त्रिभुज क्षेत्रफल। तो देखो इसके कोई एक, इसमें दो विकर्ण होते हैं, डायगोनल इसके दो होते हैं, तो किसी एक विकर्ण को मिला दो। तो मैंने जो है AC, तुम फ्री हो, चाहे AC को मिला दो चाहे BD को मिला दो, तो मैंने AC को मिला दिया। अब AC को मिला देने से यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC बन रहा है, त्रिभुज ABC, और एक ट्रायंगल ADC बन रहा है, त्रिभुज ADC। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके जब हम जोड़ देंगे तो यह पूरे त्रिभुज का पूरे चतुर्भुज का यह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले हम निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए मुझे कौन कौन बिंदु चाहिए? A के, B के और C के। अब फिगर में देखो कि A का बिंदु क्या है? -4 -2, B का बिंदु क्या है? -3 -5 और C का बिंदु है 3 -2। अब पहला बिंदु को लेते हैं x1 y1, दूसरे को लेते हैं x2 y2, तीसरे को x3 y3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि सूत्र लिख देने से सवाल के गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 का मान देखो -4, y2 का मान ढूंढो, कहाँ है y1, ये y1 है, ये y2 है -5, सूत्र का माइनस। y3 का मान -2 यहाँ रखोगे तो +2, प्लस उसके बाद x2 देखो, x2 कहाँ है, x2 है -3, तो यहाँ -3 रखोगे तो यहाँ -3 हो जाएगा। y3 का मान है -2, माइनस y1 का मान है -2 रखोगे तो +2, x3 का मान यहाँ पर है 3, y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान -5 रखोगे तो +5। ये हो जाएगा तुम्हारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 -4 -5 और +2 ये हुआ -3 और -2 एंड +2 ये हो जाएगा 0 और ये 5 में से 2 घटेगा, ये होगा 3। ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, शर्तें यही 12, 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, 3 के 9, ये हो जाएगा 1/2। इसको ब्रैकेट वाले को ऐड करोगे तो 12 और 9 ये हो जाएगा 21, 21/2 यानी 10.5 वर्ग मात्रक। अब निकालो, पहले त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल गया, अब निकालो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो ADC के क्षेत्रफल में मुझे 3 बिंदु चाहिए, A के, D के और C के। देख रहे हो, तो A का पॉइंट देख रहे हो -4 -2, D का पॉइंट है 2 3 और C का पॉइंट है 3 -2। पहले बिंदु को x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, तीसरे बिंदु को x3 y3। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, सूत्र लिख लो, x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब x1 का मान है -4 -4, y2 का मान है -2 माइनस y3 का मान है -2, तो ये +2 हो जाएगा।
x2 का मान है 2, y3 का मान देखो दोनों कहाँ है, y3 -2, माइनस y1 का मान है -2 तो ये +2, x3 का मान है 3। देखो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 -4, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बिंदु रखने में, y2 की वैल्यू है 3 और माइनस y3 की वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस +2, x2 की 2 है, y3 मैंने -2 और ये माइनस माइनस +2, x3 की वैल्यू है 3, y1 मैंने -2 और माइनस y1 मैंने -2 और माइनस y3 मैंने y1 माइनस y2 मैंने -3। ये हो जाएगा 1/2 -4, 3 और 2 ऐड करोगे 5 होगा, -2 और +2 0 होगा और -2 -3 -5 होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -20, 20 हो जाएगा गुणा करोगे तो 2 का शून्य में गुणा 0 और ये हो जाएगा -15, 3 प्लस और माइनस माइनस बनती है 15, 1/2 ये हो जाएगा -35। और अभी मैं बताया था कि क्षेत्रफल ये ऋणात्मक है तो ऋण छोड़ देते हैं, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 35/2 यानी 17.5 वर्ग मात्र, 17.5 वर्ग मात्र। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तुम्हारा आया है देखो पहले ही 10.5 और इसका मान आया है 17.5, 28 वर्ग मात्र। क्या कह रहा है फिर सुन लो, एक चतुर्भुज है, इसके चारों बिंदु तुमको दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई एक विकर्ण मैंने मिला दिया, तो यहाँ से 2 त्रिभुज ये फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का मैंने पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा और उसका हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया तुम्हारा 28 वर्ग मात्र। अगला क्वेश्चन, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं A के, B के और C के। इसका सत्यापन करना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में, 2 बराबर परिमाण के क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो देखो इसका सत्यापन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमको सिद्ध यही करना है कि माध्यिका जो है किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो त्रिभुज का तुम्हें नामकरण नहीं करना है, यहाँ दे दिया है त्रिभुज ABC। मैंने त्रिभुज एक बनाया, इसका नामकरण ऑलरेडी वो दिखा है त्रिभुज ABC, तो मैंने त्रिभुज ABC बन गया। A का शीर्ष आपको दिया गया है 4 - 6, B का शीर्ष दिया है 3 - 2 और C का शीर्ष दिया है 5 2। अब दिखाना है कि माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो एक हम यह माध्यिका खींच लेंगे। माध्यिका क्या करती है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई वह रेखा जो आधार से मध्य बिंदु पर मिलती है उसे माध्यिका कहते हैं। तो चूंकि AD ये माध्यिका है यानी D जो है BC का मध्य बिंदु है। अब दिखाना है कि ये माध्यिका इस त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, यानी दिखाना है कि यह इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल माध्यिका खींच लिए तो ये त्रिभुज, यह बड़ा जो त्रिभुज है 2 त्रिभुजों में बट गया। तो दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। तो पहले हम निकालेंगे D का निर्देशांक। तो D के निर्देशांक के लिए B का निर्देशांक है 3 - 2, C का निर्देशांक 5 2। D क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि AD माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से x1 ये रहा y1, ये x2 और ये y2। x बराबर x1 प्लस x2/2, x1 की 3, x2 मैंने 5/2, 8/2 4।
और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 का मान -2, y2 का मान +2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d का पॉइंट हो गया हमारा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। d का पॉइंट हो गया 4 0। अब आपको निकालना है कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। ADB के क्षेत्रफल के लिए मुझे A, D और B का निर्देशांक चाहिए। A का निर्देशांक है 4 - 6, D का निर्देशांक है 4 0 और B का निर्देशांक है 3 - 2। पहले बिंदु को करें, पहले शीर्ष को x1 y1, दूसरे बिंदु को कहेंगे x2 y2 और तीसरा x3 y3। अब क्षेत्रफल का सूत्र जो है ये त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल ये होता है बराबर, यहाँ क्षेत्रफल के लिए लिख दीजिए। ये 3 बिंदु हो गए। अब क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। मैं बार बार ये फॉर्मूला क्षेत्रफल का लिख कर ही हल कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा बराबर 1/2, x1 का मान इस बिंदुओं में 4, y2 का मान है 0, माइनस y3 का मान है -2 रखोगे तो +2, x2 का मान प्लस x2 का मान है 4, y3 माने -2, अब माइनस y1 का मान -6 रखोगे तो +6, x3 का मान है 3, y1 का मान है -6 और माइनस y2 का मान 0, 1/2। अब देखो 0 + 2 2 होता है और 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 होगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 होगा और ये 4 चौके हो जाएगा 16। और उसके बाद प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का -6 में गुणा करोगे -18। तो ये हो जाएगा 1/2, 16 और 18 24, 24 में से 18 गया 6 और 6/2 मैंने 3 वर्ग मात्र। ADB निकल गया। अब निकालो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए ADC के क्षेत्रफल के लिए मुझे 3 बिंदु चाहिए, A के, D के और C के। तो A का पॉइंट है 4 - 6, D का पॉइंट है 4 0 और C का पॉइंट है 5 2। x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 ऋण y3 प्लस x2 y3 ऋण y1 प्लस x3 y1 ऋण y2। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2। x1 का मान देखो 4, y2 का मान है 0, y3 का मान है 2 प्लस x2 का मान है 4, y3 का मान 2 ऋण y1 का मान -6 तो +6, x3 का मान है तुम्हारा 5, y1 माने -6 ऋण y2 माने 0। अब ये हो जाएगा 1/2, 4 0 में से जब ऋण 2 घटेगा ऋण 2 प्लस 4, 6 और 2 8 प्लस 5 -6 और -0 -6, 1/2 -8 प्लस 32 -30। तो -30 और -8 -38 और -38 और प्लस 32, -38 और प्लस 32 ये होगा -6। 1/2 -6 यानी -3। और मैं बता चुका हूं कि क्षेत्रफल ऋण भी आए तो ऋण को छोड़ देते हैं। तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मात्र, ऋण से कोई लेना देना नहीं। तो क्या देख रहे हो, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना आया था, 3 आया था, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी तुम्हारा कितना आया, 3 आया। तो यही जो है हमें सिद्ध करना था कि माध्यिका जो है
माध्यिका जो इस मूल त्रिभुज को दो त्रिभुजों में बांटती है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इस तरह तुम्हारा जो है ये निरसांग ज्यामिति जो है समाप्त होगा। अगला चैप्टर इसी का ऐच्छिक है, माने निजोलिक है। जितने फार्मूले, जैसे पहला चैप्टर था दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित था। दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन चैप्टर था वह जो है अंतर विभाजन और बाह्यता विभाजन पर आधारित था और मध्य बिंदु पर आधारित था। जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन था वो मुख्यतः त्रिभुज के क्षेत्रफल और तीन बिंदुओं के संरेख। अब ये तुमसे कह दे कि तीन बिंदु संरेख हो, तो तीन बिंदु के संरेख के लिए तुम्हारे जो है कोर्स में दो पद्धतियां हैं, एक बीच की दूरी के सूत्र से है और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से। लेकिन इजी मेथड त्रिभुज के क्षेत्रफल ही होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को जब 0 कर दोगे तो संरेख है। और इस तरह जो है तुम्हारा टोटल जो है निरसांग ज्यामिति का फार्मूला भी समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम इसका निजोलिक, जो कि सभी सूत्रों से मिलता जुलता जो चैप्टर है, जिसे ऐच्छिक के रूप में दिया गया है NCERT में, उसको अब जो है अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। और इसको जो है इस तरह आपका निरसांग ज्यामिति पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप विधिवत इसको जो है अध्ययन कर लीजिएगा। इसी बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केवल प्रैक्टिस से ही, गणित में फार्मूला जो है याद नहीं किया जाता। एक फार्मूले पर कई क्वेश्चन को करने से ऑटोमेटिक वह जो है फार्मूला जो है रिपीट में दिमाग ब्रेन में बैठ जाता है और अस्थायी रूप से वो याद हो जाता है। इस तरह बिना किसी फार्मूले पर बिना क्वेश्चन किए कितनी भी बार तुम रट जाओ फार्मूले को, वह जो है याद होता नहीं, कुछ क्षण के बाद स्वतः भूल जाता है। इसलिए हमेशा जो है मैथ के विद्यार्थी को यह चाहिए कि किसी फार्मूले पर 2 या 3 क्वेश्चन को जो है लगा ले, जिससे वो जो है वह फार्मूला कंफर्म हो जाए। अब ऐच्छिक जो है अगली वीडियो में हम बताएंगे।